फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 26 बराबर 13 गुना 26 होता है, तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। और 91 को हम लोग 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुना 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 गुना 26 मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, अब दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन देख सकते हैं यहाँ पे 13 13 मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हो गया एचसीएफ 13। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम बराबर, जो बच गया है उसको लिखते हैं 2 और 7 बचा हुआ है यहाँ पर, 2 इंटू 7 लिखेंगे इंटू ये क्या है, दोनों कॉमन है 13, तो कॉमन एक ही बार लिखते हैं 13। अब दोनों गुना कर देंगे, 2 सत्ते 14, 14 को 13 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दिखा दो, इसकी 14 है और यहाँ पे 13। ठीक है, तो 14 थी 42, 42 का 2 हाथ में 4 बच गया, 4 का 14 और 14 और 4 18, कितना है 182। आप अपने खुद से भी गुना कर दे सकते हैं, 14 से गुना करें या फिर 2 गुना 7 गुना करें, करके एक बार देखें, ये आएगा 182। ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम हो गया 182, ये बन गया, ये एचसीएफ निकल गया और ये एलसीएम निकल गया। ठीक है, परंतु प्रश्न ये भी बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन हो सकता है, 26 और 91 था, फिर हम देखते हैं जांच हम एक में ही बताएंगे आपको, बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम जांच तो सही कर लें। जांच में क्या है, दो संख्या गुणनफल, तो 26 गुना 91। ठीक है, 26 को हम 91 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 26 और 91 गुना कर देखते हैं यहाँ पर, 26 और 91 लिखते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, एक को 26 से गुना करें तो 26 आएगा, फिर 26 9 गुना कर दे सकते हैं, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 2 18, 19 20 22। ठीक है, 6 9 54 4 हो गया। ठीक है, ये बस ये 5। ठीक है, 9 2 18, 18 और 5 जोड़ना है। ठीक है, 8 5 13 का 3, 1 1 2, कितना हो गया 23 हो गया यहाँ पे, यानी 26 नमा 234 होता है। ठीक है, गुना आप जैसे ही बनाते हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस हम ये बताते हैं कि इस तरह से बना सकते हैं। इसको जोड़ते हैं, 6 आया, इसको 6 आया, 3 आया, 2 आया, यानी 6 6 3 2, यानी 23 और 66 आया। तो देखें 23 66 ये। ठीक है, यानी 2366 आया। अब ये हो गया गुना करनी है। अब हम लोग क्या लाए, हम एचसीएफ जो है और एलसीएम जो है इसको गुना करते हैं, 182 को 13 से। ठीक है, 3 2 6, 3 8 24 का 4 8 2, 3 3 2 5, 1 से गुना करें 182 को 182 आ जाएगा। ठीक है, 0 उठा देते हैं, 6 6 कितना है 23 66 यहाँ पे 23 66 मिल गया। क्या लिखते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम क्या निकला था यहाँ 182 गुना एचसीएफ क्या निकला 13 बराबर 2366। क्या बदल सकते हैं, 26 को 91 में गुना किया तो यही है, एलसीएम एचसीएफ जो होता है उसको गुना तो यही है। फिर प्रूफ हो गया, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कि एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं बोला जाता है। एग्जाम जो भी प्रश्न है उसमें आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता, केवल आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता है। फिर भी हम यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखाने की तरह प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। अब हमारे पास है दूसरा प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया होगा 510 और 92। ठीक है, 510 को निकालते हैं, किससे भागा लगेगा 510, 2 से भागा लगा कि हमें 0 है, इसलिए 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 5 10, 10 1 बच गया, फिर तो 10 11 2 5 10, यानी 510 का आधा कितना होता है 255 होता है। तो यहाँ पर 255 लिखते हैं, 255 यानी 510 को 2 से भागा देंगे तो भागफल कितना है 255 आएगा। ये खुद से भागा देंगे हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से भागा देंगे हम क्या है 5 है, ये सम संख्या नहीं विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए हम टू के बाद क्या 3 आता 3 भाग देख सकते हैं। 5 में 10, 10 और 2 12, 12 3 से भाग लग जाएगा, 3 8 24, 24 से 25, 1 बच गया, 1 बच गया 5 मिला 15 हो गया, 3 5 15। अब क्या है 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा 85, तो क्या देंगे 5 से देंगे, 5 का 5, 3 बच गया, 5 से 8 होता, 3 बचा 3 और 5 मिला के हो गया 35, तो
तो 5 7 35, यानी 17 5 85, ये हो गया। 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 92, ठीक है, तो 92 को निकालना है। बहुत लोग 92 बोलते, 92 बोलते, जो भी बोलते हैं, सिंपल बात है। 92 है, इसको हम निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8, 1 9, ठीक है, 2 छक 12, फिर इसको जैसे 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, तो यहाँ पे 2 × 2 × 23। हम क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज में, उसकी आपको दिक्कत नहीं। आप ये भी ध्यान दें कि हम क्या आपको बता रहे हैं। इस संख्या में कभी हम बोलते हैं 92 है, या फिर कभी बोलते हैं 93 है, तो ये से होता जो जहाँ पर पढ़ा हुआ था उसके अनुसार लोग बोलते हैं, यहाँ का जो लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ ध्यान दें हम आपको मैथ को किस तरह से बता रहे हैं उस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये निकाल दिए, हमको क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का HCF। आगे HCF निकालना तो दोनों में क्या मिल रहा है, सो देखते हैं 2 मिल जा रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा आगे तो कुछ नहीं मिल रहा, HCF ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना 510 और 92 का LCM बराबर। अब इसका हमें LCM निकालना है, तो जो कॉमन आ गया उसको लिख देते हैं पहले। क्या बस यहाँ पे ये 2 बच गया है, उसको भी लिख देते हैं, और कहीं 2 है नहीं है, तो क्या 3 है तो 3 लिख देते हैं, 3 के बाद क्या 5 है, 5 भी लिख देते हैं, 5 से बराबर क्या है 23, यहाँ पे 23 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये सबको गुना कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा LCM निकल जाएगा। तो 2 गुना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को हम 23 से गुना करेंगे, ठीक है। 60 को क्या करेंगे 23 से गुना कर देंगे, 4 4 3 12, 12 5 60, 60 को 23 से गुना करते हैं, ठीक है। एक 0 से 0 बढ़ाते हैं, 6 3 18, 18 का 8 हाथ में 1, ठीक है, 6 9 12, 12 हाथ में 13, कितना गया 1380, यानी 1380, ये निकल गया 1380, क्या निकल गया LCM, ये LCM आ गया, ये HCF आ गया, ठीक है, बन गया। आंसर ये हो गया LCM HCF का, ये हो गया आंसर। दूसरा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया 336 और 54, 336 को निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, जो का 2 1 बच जाएगा, 2 6 12, फिर 1 बच जाता है, 2 8 16, 2 से भागा देंगे, खुद से भी देख सकते हैं यहाँ पे, 2 का 2 घटाएंगे, 2 6 12, फिर घटाएंगे, 2 8 16, ठीक है। ठीक है, जैसे 168 आया, ठीक है, 168, तो यहाँ पे 168 लिखते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं 2 से फिर भाग देते हैं, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से भाग देते हैं, ठीक है, फिर 2 से भाग देते हैं, अब तो 2 से भागा लगेगा, ठीक है, 3 से देंगे, 3 से 21 निकल गया। अब लिखते हैं 336 इक्वल टू 2 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इसको लिख लेंगे इंटू 3 × 7, 3 × 7, ये हो गया। अब निकालते हैं 54 का, 2 से भागा देंगे, 27 27 × 54 होता है, इसलिए आप यहाँ 2 से भागा लगेगा, 3 से देंगे, 3 9 27, 3 3 9, 2 3 3 3, ये 54 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, ये हो गया। अब हमें HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना किसका 336 और 54 का, ठीक है, इसका देख सकते हैं इसको हम, और दोनों क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, लिख दिए, और कुछ मिल रहा है यहाँ पे 2 और नहीं है, 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, 3 3 मैच कर सकते, किससे मिला सकते हैं दोनों मिलना चाहिए, 3 और 3 मिल गया और कुछ नहीं मिला, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, HCF कितना कर गया 6, हमें HCF निकालना है 336 हो गया 54 का LCM, ठीक है, समझा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमारा क्या निकला, ये जो लिख रहा है HCF उसको हम लिख देंगे 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें 2 कितना है 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ 4 2 कितना है 2 का पावर 4 है, इसमें कितना 2 का पावर 1 है, यानी 4 लोग बड़ा है, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको तरीका शॉर्टकट है 2 × 2 × 2 × 2 लिखते हैं, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा होता है LCM उसी को लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 3 देखिए, यहाँ 3 कितना है, 1 है, यहाँ 3 कितना है, 1 2 3 है, इसको हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3, ये हो गया। 3 निकल गया, 2 भी निकल गया, और कुछ है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, अब इसको इंटू कर देते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 दिए गुना करेंगे, जितना कि 3 से गुना इसको 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कर देख लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 48, ठीक है, 48 गुना 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 फिर यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 48 को हम 3 से गुना कर देते हैं, 8 3 24 के 4, ठीक है, 2 बचिए, 4 3 12 13 44, 44 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिर 3 से इंटू कर देते हैं, गुना 4 3 12 2, 4 3 12 13 3, 3 4, 432 आया, 432 को 7 से गुना कर देते हैं, 7 2 14 4, हाथ में 1, 7 3 21 22 के 2, हाथ में 2, 7 4 28 29 30, यानी 30 24 आया, यहाँ पे 3024 लिख सकते हैं। इस तरह से हमें क्या निकला, इसका एलसीएम ये आया और इसका एचसीएफ ये आया, ठीक है। इस तरह से जितने प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।